हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन के बहुत ही फेमस वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी लीव्स ऑफ ग्रास पर, जिसको एक पोइट्री कलेक्शन कहते हैं, और उसके वॉल्ट विटमैन ने 4 एडिशन दिए थे। तो लीव्स ऑफ ग्रास की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जिसकी आज हम बात करेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बेसिकली जो लिव्स ऑफ ग्रास है उसके अंदर एक पोयम है जो कि लॉन्गेस्ट पोयम मानी जाती है लिव्स ऑफ ग्रास की। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में 52 यानी 52 ग्रुप हैं लाइंस के, यानी लाइंस हैं छोटे छोटे ग्रुप में वो बटी हुई हैं, और उन लाइनों के जो ग्रुप हैं 3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का, वो टोटल 52 हैं। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस में बटी हुई है? ये ग्रुप ऑफ लाइंस में बटी हुई है, और ये ग्रुप कितने हैं? 52 हैं। और ये जो 52 के 52 ग्रुप हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जैसे कि स्टैंजा होता है तो एक स्टैंजे में दूसरी बात, दूसरे में अलग बात, तीसरे में अलग बात, ऐसा नहीं है, बल्कि जो 52 ग्रुप हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वॉल्ट विटमैन ने फ्री वर्स में लिखा है, और वैसे भी वॉल्ट विटमैन को फ्री वर्स का मास्टर कहा जाता है। उनके अक्सर वर्क फ्री वर्स में ही लिखे गए हैं, तो उन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को भी फ्री वर्स में ही लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में हमें 2 चीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले वॉल्ट विटमैन ने इसको अपने लिए लिखा है, और दूसरा उन्होंने इसको अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो अमेरिका की एक एपिक है उसको लेकर लिखा है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये एक मास्टर की है वॉल्ट विटमैन के आर्ट को जानने के लिए, उनके माइंड को जानने के लिए। यानी अगर आपको वॉल्ट विटमैन को जानना है तो आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ेंगे तो वॉल्ट विटमैन के माइंड में क्या चल रहा है ये भी पता चल जाता है, और उनकी आर्ट कैसी है ये भी पता चल जाता है। तो कई तरह से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस पोयम में वॉल्ट विटमैन ने जो एक मिस्टिकल टर्म है उसका जिक्र किया है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है मिस्टिसिज्म के ऊपर। तो वॉल्ट विटमैन ने इस पोयम के अंदर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अंदर, एक मिस्टिकल पोयम का जिक्र किया है। इस पोयम में आप बार बार आई जो है प्रोनाउन को देखेंगे। यहाँ पर आई प्रोनाउन कई चीजों को रेफर करता है। सबसे पहले आई का मतलब में, यानी ये वॉल्ट विटमैन को ही रेफर करेगा। दूसरी बात जो आई है वो सभी अमेरिकन्स को रेफर करेगा। सबसे पहले वॉल्ट विटमैन को बताएगा आई, और वॉल्ट विटमैन के साथ साथ ये उन सभी अमेरिका को अपनी विरासत मानते हैं, और इस तरह से आई अमेरिका के हर पर्सन के लिए माना जाएगा। ठीक है, आई का आपको ध्यान रखना है। आई वॉल्ट विटमैन के लिए भी यूज होता है, अमेरिकन जो उसको अपनी जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से ये हर एक अमेरिकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पोयम के अंदर वॉल्ट विटमैन ने कंपाउंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, और जो दूसरे फॉरेन वर्ड्स हैं जो कि अनफेमिलियर हैं, जिनको अमेरिकन नहीं जानते थे, ऐसे फॉरेन वर्ड्स का भी, यानी जो फ्रेज होते हैं, इडियम्स होते हैं, उनका वॉल्ट विटमैन ने इस पोयम के अंदर जिक्र किया है। तो कंपाउंड वर्ड्स में लिखी हुई पोयम है, और अनफेमिलियर फॉरेन वर्ड्स में लिखी हुई ये पोयम है। पोयम के अंदर काफी फेजेस हैं, जैसे कि हमने पहले बात की है कि ये एक मिस्टिकल पोयम है। तो वॉल्ट विटमैन का लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर जो एक मिस्ट्री रही है, उनकी मिस्ट्री को इस पोयम के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है। तो इसके लाइन के ग्रुप कितने थे? 52। तो 52 यानी अब ग्रुप है, 1 ग्रुप, 2, 3, 4, इसी तरह ये 52 तक जाएंगे। तो हर ग्रुप के अंदर उन्होंने जो है एक अलग ही मिस्ट्री का जो है बताया है, उसका जिक्र किया है। जैसे कि ग्रुप 2 से अगर हम 5 तक देखेंगे तो वहां पे उनकी जो एक मिस्टिकल स्टेट है
उसमें एंट्री देखने को मिलती है। वॉल्ट व्हिटमैन शुरू करते हैं जो है ग्रुप 2 से 5 तक वो बताते हैं, तो वहां पर उनकी एक एंट्री देखने को मिलती है कि किस तरह वो मिस्टिसिज्म में एंटर होते हैं। और इसके बाद में अगर हम 6 से 16 तक जाते हैं, उसका जो ग्रुप है, ग्रुप 6 से 16 तक, तो वहां हम देखते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन अपने आप को जगाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर ग्रुप 17 से 32 तक वो अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने हमर्शिया पढ़ा है, प्योरिफिकेशन जो आपने वहां पर देखा है, तो ग्रुप 17 से ग्रुप 32 तक वो अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। और फिर इसी तरह 33 से 37 तक वो जो एक जो उनकी डार्क सोल है उसको उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। और फिर इसी तरह ग्रुप 38 में आप देख सकते हैं कि वहां पर एक उनका एटीट्यूड देखने को मिल सकता है। और फिर ग्रुप 39 से 43 तक वो फेथ और लव पर जो है एम्फेसिस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। और ग्रुप 44 से 49 यानी 44 से 49 तक वो परसेप्शन के ऊपर जोर देते हैं। और फाइनली ग्रुप 50 से 52 तक वो रीडर को बताते हैं कि किस तरह से वो जो मिस्टिकल स्टेट है उसमें इमर्ज कर रहे हैं ना, उससे उभर कर कैसे निकले हैं। वो शुरू में एंट्री ली थी और बाद में उससे कैसे निकलते हैं, ये वो 50 से 52 तक हमें बताते हैं। यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में 2 बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले मिस्टिसिज्म, इसमें पूरी पोयम में हम देखेंगे कि एक मिस्टिसिज्म देखने को मिलता है, वो शुरू से ही शुरू हो जाता है और बाद तक वो मिस्टिसिज्म चलता रहता है। और जो दूसरी चीज है वो है अमेरिकन डेमोक्रेसी। इन्होंने मिस्टिसिज्म के थ्रू, मिस्ट्री के थ्रू और इन लाइन के ग्रुप्स के थ्रू उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी को दिखाने की कोशिश की है। वॉल्ट व्हिटमैन बेसिकली मॉडर्न मैन की बात करते हैं, वो कोई पुरानी परंपराओं में नहीं खो जाते, बल्कि जो आज चल रहा है, जो आधुनिक चल रहा है, उनके समय का जो उनका जो समय है 1819 से 1892 तक का जो समय है, वो उस समय की बात करते हैं, मॉडर्न मैन की बात करते हैं। यहाँ पर आप उनकी लाइन देख सकते हैं, वो जिक्र करते हैं कि वन सेल्फ आई सीम a simple separate person yet utter the word democratic, the word in messy। यहाँ पर I देख सकते हैं, वन सेल्फ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने वर्ड वन सेल्फ जो इन्होंने कंपाउंड वर्ड यूज किया है वो उन्होंने अपने लिए यूज किया है। और उसके अलावा उन्होंने जो अमेरिकन हैं सभी के लिए उन्होंने वन सेल्फ का यूज किया। माई सेल्फ होता तो वो अलग चला जाता, लेकिन वन सेल्फ यानी अमेरिका का हर निवासी। और यहाँ पर उन्होंने इस पोयम के अंदर बात किया डेमोक्रेसी की, ब्रदरहुड की, फ्रैटर्निटी की, इक्वालिटी की। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में चलती जाती हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बेसिकली एक डेमोक्रेटिक पोयम है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि लीव्स ऑफ ग्रास, इसको क्या कहते हैं, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी, इसको डेमोक्रेसी की बाइबल कहा जाता है। और लीव्स ऑफ ग्रास की मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी एक डेमोक्रेटिक पोयम है। वॉल्ट व्हिटमैन यहाँ पर अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं और उसी के साथ साथ वो पूरे अमेरिका को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं फाइनली कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है पूरी लीव्स ऑफ ग्रास का एक समरी है ना, तो आप ये कह सकते हैं। तो